मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल TSM अकेडमी में और मैं ज्ञानेश्वर सावले आपका स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं टेंसेस के ऊपर। जिस प्रकार से क्लास 10th और 12th के जो स्टूडेंट है उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि हमको एक ही चीज जो हम देखते हैं हमारी सिलेबस में इंग्लिश में, जिसमें वो ज़्यादा परेशान करता है हमको, और वो क्या है? वो है टेंस। सर पढ़ाते हैं लेकिन समझ में नहीं आता है सर, हमें समझना है फिर भी समझ में नहीं आता है सर, क्या करें? तो कुछ नहीं करना है, बस आपको एक पेन कॉपी लेकर बैठना है और इस वीडियो को देखना है और समझना है, और जो जो चीज़ मैं आपको बताऊंगा उसको नोट करना है दोस्तों कॉपी में। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की और समझते हैं। जिस प्रकार से आपको मालूम है कि टेंस सर कितने प्रकार के होते हैं, आपको मालूम होगा टेंस 3 प्रकार के होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो इतना मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा आपको, बस ये चीज बताऊंगा आपको कि हम टेंस में जो सेंटेंस होते हैं, स्ट्रक्चर मेकिंग होता है, वो किस प्रकार से समझे, किस प्रकार से उसको बनाए। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। तो सर सेंटेंस मेकिंग के लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है ना, उसको हम समझना है। बस वो अगर आप अच्छे तरीके से समझ गए तो आप कोई भी टेंस बना सकते हो, इतनी गारंटी मैं देता हूं उसको। तो समझना है बस आपको। तो शुरुआत करते हैं कि भाई सेंटेंस मेकिंग के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले हमको इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या है सर? क्या हमारे जो है सब्जेक्ट मतलब क्या हिंदी इंग्लिश में? नहीं, ये ग्रामर की भाषा है। सब्जेक्ट का मतलब होता है दोस्तों कर्ता। इसको हिंदी में बोलते हैं हम कर्ता। क्या बोलते हैं? कर्ता। इसको प्रोनाउंस के नाम से हम जानते हैं। और ये कितने प्रकार के होते हैं इनको भी देखेंगे हम। तो इनके अगर प्रकार देखें हम तो ये 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है इसमें प्लूरल सब्जेक्ट और सिंगुलर सब्जेक्ट, है ना। सर आप तो इसे बता रहे हो, हमको भी तो ऐसे बताया गया था। ठीक है, ऐसे बताया गया था, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको समझना। ये अगर आप एक बार समझ गए, एक बार अगर इसको समझ लिया तो बार बार रटने की जरूरत नहीं है। तो शुरुआत करते हैं फिर से। प्लूरल, इसमें एक होता है प्लूरल, एक होता है सिंगुलर, यानी प्लूरल सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट। अब क्या है सर ये प्लूरल सब्जेक्ट? तो इसमें आता है हमारा आई, यू, वी बोलते हैं। आई का मतलब होता है दोस्तों मैं, यू का मतलब होता है तुम, वी का मतलब होता है हम, और दे का मतलब होता है वे। हम इसको जब सेंटेंस बनाएंगे तो देखेंगे किस प्रकार से हम इसको यूज करते हैं और किस प्रकार से हम इसको सेंटेंस में लेते हैं। दूसरा है हमारा सिंगुलर। अब सिंगुलर में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं तो समझते हैं। सबसे पहले आता है ही का मतलब होता है दोस्तों वो, और ये उपयोग करते हैं, इसका यूज करते हैं हम बॉयज के लिए, है ना। दूसरा है शी का मतलब भी होता है वह, और ये उपयोग करते हैं हम गर्ल्स के लिए। तीसरा है इसमें इट का मतलब भी होता है वह, लेकिन हम इसका उपयोग करते हैं थिंग्स के लिए, मतलब चीजों के लिए, और हम एनिमल्स के लिए भी इनका उपयोग कर सकते हैं, है ना दोस्तों। आया समझ में? बस थोड़ा थोड़ा दिमाग में रखना है चीजों को कि हम कैसे सीखेंगे इन चीजों का ना। बस बैठना है, समझना है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और तीसरा इसमें चीज होती है नेम। किसी व्यक्ति का नाम भी जो है सब्जेक्ट में आ सकता है। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ राम, श्याम, आपका भी नाम हो सकता है, आपका भी नाम सब्जेक्ट में आ सकता है, सिंगुलर सब्जेक्ट में आ सकता है। अब याद रखना, जब आप इनको यूज करोगे, इसको याद करोगे, तो इनको मिक्स नहीं करना है हमको, दोनों को मिक्स नहीं करना है। जैसे हम देखते हैं कि भाई समझ लीजिए ये जो है एक शादी में जैसे मेहमान आते नहीं आते, एक तरफ होते हैं दूल्हे वाले और एक तरफ होते हैं दुल्हन वाले। लेकिन अगर दूल्हे वाले और दुल्हन वाले अगर इकट्ठे हो गए तो क्या होते हैं? झगड़े हो जाते हैं। वहां पर हम देखते हैं, होते कि नहीं होते झगड़े? बिल्कुल। तो इसी प्रकार से हमको क्या करना है, इनको अलग अलग ही रखना है। हमेशा याद रखना है कि सिंगुलर मतलब ही, शी, इट या किसी व्यक्ति का नाम, प्लूरल मतलब आई, यू, वी, दे। ये हमेशा आपको हर टेंस हम पढ़ेंगे, जो कोई भी टेंस पढ़ेंगे उसमें अलग अलग तरीके से ही उपयोग करने। रट लो इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से और टेंशन लेना नहीं। दूसरा है हमारा दोस्तों हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब्स होते क्या है? अब हेल्पिंग वर्ब्स होते क्या है? तो हेल्पिंग वर्ब्स का मतलब होता है दोस्तों सहायक क्रिया। इतना तो आपको पढ़ाया होगा टीचर्स ने आपके, है ना। सहायक क्रिया क्या होता है? सहायक क्रिया सर, तो अब यहाँ पर नाम लिख रहा है आपको हेल्पिंग। हेल्पिंग का मतलब क्या होता है? हेल्प करने वाला, है ना।
तो हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन से होते हैं हमारे, तो समझते हैं। देखो हर टेंस के लिए हम अलग अलग हेल्पिंग वर्ब्स उपयोग करेंगे, है ना। हर टेंस के लिए हम हेल्पिंग वर्ब अलग अलग यूज करेंगे। थोड़े से हम देख लेते हैं कि कौन कौन से में जो है हेल्पिंग वर्ब्स हम यूज कर सकते हैं। जैसे एक होता है डू, डज और डिड, इसको हम लेंगे। दूसरा हम ले सकते हैं हैज, हैव और हैड, है ना। हैज और हैड। एक होता है हमारा वाज, वर भी ले सकते हैं हम। वाज वर भी जो है हेल्पिंग वर्ब होता है। और इसमें और बहुत सारे ले सकते हैं हम, बहुत सारे। जैसे जैसे हम आगे आगे की वीडियोस में हम जैसे टेंस पढ़ेंगे इस प्रकार से हम उसको यूज करेंगे, देखेंगे। अब फिलहाल के मैं आपको इसमें और एक यूज कर सकते हैं इज एम आर, सॉरी इज एम आर भी होता है ना। इसमें विल शॉल भी होता है, विल शेल, है ना, इसको भी उपयोग कर सकते हैं। बहुत सारे, अभी ऐसे मैं आपको ज्यादा नहीं बताना चाहूंगा, बस इतने ही है फिलहाल में हमको याद रखने हैं, है ना, कि हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं। ये हम यूज करेंगे जब सेंटेंस बनाएंगे हम, तो इनका उपयोग होना ही होना है। तो फिलहाल मैं आपको ज्यादा नहीं बताऊंगा, बस थोड़ा सा इसके बारे में समझाऊंगा कि हम इसको उपयोग कर सकते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब्स हमारे होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है हमारा मेन वर्ब। अब मेन वर्ब क्या है सर, तो मेन वर्ब को हम बोलेंगे मुख्य क्रिया। क्या बोलेंगे, मुख्य क्रिया, है ना। अब क्रिया का मतलब क्या है, ये वर्ब और क्रिया, सिंपल सी बात है भाई। हम सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक कितना कुछ क्रियाओं के रूप में करते हैं, कितनी कुछ हम एक्शंस करते हैं। जैसे भाई सुबह जल्दी उठना, ये भी क्या है, क्रिया है। उसके बाद में भागना भी एक क्रिया है, सोचना भी एक क्रिया है, जाना भी एक क्रिया है, आना भी एक क्रिया है, बोलना भी एक क्रिया है, सुनना भी एक क्रिया है, समझना भी एक क्रिया है, पढ़ना भी एक क्रिया है, पढ़ाना भी एक क्रिया है। समझ में आया दोस्तों। तो जिसके पीछे ना लग गया, क्या लग गया ना, हिंदी में, वो हो गई हमारी क्रिया। अब थोड़ी सी हम देख लेते हैं इसमें एग्जांपल कैसे आ सकते हैं। जैसे भाई इसमें हम ले सकते हैं गो, गो यानी होता है जाना। कम, कम यानी होता है आना। उसके बाद में होता है स्पीक, स्पीक का मतलब होता है दोस्तों बोलना, है ना। जिस प्रकार से मैं आप बोल रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, बोलना। उसके बाद में होता है दोस्तों लिसन, लिसन का मतलब क्या होता है, सुनना। उसके बाद में पढ़ाई करना भी होता है, आप पढ़ाई करते होंगे तो पढ़ाई करने का मतलब होता है स्टडी, है ना। इस प्रकार से बहुत सारी क्रिया हम याद कर सकते हैं, बहुत सारी, है ना, बहुत सारी क्रिया याद कर सकते हैं। और याद रखना कि क्रियाओं के हमेशा हमेशा 3 फॉर्म होती है, पढ़ी होंगी आपने, 3 फॉर्म होती है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। जिस प्रकार से मैं आपको बता दूं, जैसे गो है, गो ये जो मैं लिखी है, ये फर्स्ट फॉर्म लिखी है, कौन सी फॉर्म लिखी है, फर्स्ट फॉर्म। सेकंड फॉर्म अगर बोलूंगा वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन। उसी प्रकार का कम होगा, कम है, कम का सेकंड फॉर्म होगा कैम, कम कैम कम। स्पीक का होगा स्पीक, स्पोक स्पोकन। उसी प्रकार लिसन का होगा लिसन, लिसनेड लिसनेड। उसी प्रकार के स्टडी का होगा स्टडी, स्टडीड स्टडीड, है ना। आगे हम पढ़ेंगे, जैसे जैसे हम टेंस जो है पढ़ते जाएंगे, जिस प्रकार से हमारे टेंस पढ़ेंगे हम, उसी प्रकार से हमको क्या करना होता है कि जो मेन वर्ब होती है उसका हमको अलग अलग तरीके से उपयोग करना होता है, फर्स्ट फॉर्म का भी, सेकंड फॉर्म का भी, थर्ड फॉर्म का भी, है ना, समझ में। तो इस प्रकार से हम इसको यूज करेंगे। अभी टेंशन लेना मत, ज्यादा मैं आपको कुछ इसमें डिटेल बताऊंगा नहीं, क्योंकि आपको ज्यादा परेशान मुझे करना है नहीं, है ना, हमको बस समझाना है। तो अब बात आती है भाई ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट को जो है हिंदी में कहा जाता है कर्म। क्या कहा जाता है, कर्म। अब सर ये क्या आ गया कर्म नया, ठीक है, इसको भी हम इसके हालचाल नहीं पूछेंगे, इस पर भी जाएंगे नहीं। इसको मैं आपको बताऊंगा कि कर्म ऑब्जेक्ट लगता कैसे है जो सेंटेंस में, है ना, उसको मैं आपको समझाऊंगा। फिलहाल हमको 3 चीजों पर, 4 चीजों पर बात करनी है अभी, जिस प्रकार से फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि मैंने आपको क्या क्या समझाया। सबसे पहले हमने पढ़े सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, कर्ता यानी करने वाला, डूअर्स भी बोलते हैं उसको। अब उसमें हमने बताया आपको, एक प्लूरल होता है, एक सिंगुलर होता है। इसके प्रकार प्लूरल में आता है हमारा आई यू वी दे, सिंगुलर में क्या आता है, ही शी इट, या किसी व्यक्ति का नाम। समझ में आ गया, ठीक है। अगला है हमारा हेल्पिंग वर्ब्स। सर हेल्पिंग वर्ब्स मतलब सहायक क्रिया है। इसमें बताया मैंने सहायक क्रिया लगती है, जिस प्रकार से मैंने थोड़ी बहुत यहाँ पर लिखी है। जैसे डू, डज, डीड होता है, हैज, हैव, हैड होता है, was, वर होता है, is a, मार होता है, will shall। इसको पढ़ेंगे हम, हर एक टेंस में अलग अलग लगेगा, हर एक टेंस में अलग अलग लगेगा, ठीक है। अब फिलहाल ये ध्यान रख लेना। उसके बाद में बता आपको मुख्य क्रिया। याद रखना, अगर आपका शरीर है, आप चल फिर पा रहे हो, किस कारण से, क्योंकि आपके शरीर में क्या है, आत्मा है।
उसी प्रकार से किसी भी सेंटेंस की आत्मा होती है उसकी क्रिया, उसमें से क्रिया निकल गई, समझ लो खत्म। समझ लीजिए कि अगर आपका शरीर में से आत्मा निकल गई, क्या होगा सर? उठा लेंगे जल्दी, उठा लेंगे कि नहीं उठा लेंगे? घर में रखेंगे आपको? नहीं। उसी प्रकार से भाई सेंटेंस जो होता है वो बिना क्रिया के पूर्ण नहीं होता है, समझ लेना, है ना? क्रिया लगानी लगानी हमको। और बात करेंगे अब ऑब्जेक्ट की, तो मैं आपको समझाऊंगा ऑब्जेक्ट लगेगा कैसे। तो एक काम करता हूं, मैं आपको एक सेंटेंस बना के बताता हूँ जिसमें आपको बहुत ज्यादा तरीके से समझ में आएगा कि सर सही में ऐसा होता है। तो एक काम कर सकते हो आप, अगर आप इसको कॉपी में लिखा है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, ठीक है? तो ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? तो मैं भी आपको आगे बताने जा रहा हूँ कि कैसे हम सेंटेंस बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, ठीक है? तो ठीक है, मैं आपको आगे बताता हूँ कि कैसे हम जो है सेंटेंस बनाएंगे। अगर आपने ये फॉर्मूला सही तरीके से समझ लिया तो 100% गारंटी देता हूं मैं कि आपको सेंटेंस बनाने से कोई नहीं रोक सकता, है ना? इस प्रकार से रामबाण इलाज आपके लिए, जिस प्रकार से एक बार समझ लीजिए इसको, हर टेंस में अप्लाई होगा। आया समझ में? ठीक है। अब यहां पर मैं एक वाक्य लिखूंगा, ध्यान से गौर से ध्यान देना इधर, है ना? ऐसा मतलब मैंने लिखा, यहां पर लिखा मैं गाना, सॉरी ये वाला लेते अपन, एक लेंगे, मैं किताब पढ़ रहा हूं। क्या लिखा मैंने? मैं किताब पढ़ रहा हूं, मैं किताब पढ़ रहा हूं, ध्यान देना। अब बनाएंगे हम सेंटेंस। आपके पास में कॉपी में जितना भी आपने नोट डाउन किया है उस पर ध्यान देना और यहाँ पर भी ध्यान देना, है ना? अब सबसे पहले मैं बताया आपको कि किसी वाक्य में क्या आता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। सर क्या आता है? सब्जेक्ट। तो यहां पर मैंने बताया था आपको कि सब्जेक्ट मालूम है इसमें क्या दिख रहा है आपको? दिख रहा है कुछ सब्जेक्ट इसमें? यस सर, यहाँ पर तो मैं दिख रहा है मुझे, ये भी तो सब्जेक्ट ही है सर। ठीक है, तो मैं के लिए हम लगाते हैं आई, आपको इतना मालूम तो पड़ गया, ठीक है। उसके बाद में हमको यूज क्या करना है सर? हेल्पिंग वर्ब याद करना है, सॉरी यूज करना है सर, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ठीक है। तो याद रखना, ये जो मैंने अभी वाक्य लिखा है, जो सेंटेंस लिखा है, ये है प्रेजेंट कंटिन्यू का। किसका? प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का। तो हमेशा याद रखना कि जब हम प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस बनाएंगे तो आई के साथ में लगेगा हमारा एम, इसका साथ ही है, हमेशा इसका साथ देता है। एम आई का हमेशा क्या देता है? साथ देता है, हेल्प करता है। तो आई एम लगता है हमेशा, क्या लगता है? आई एम। अब मैंने बताया था सर मेन क्रिया है, जो मुख्य क्रिया आई की ना, मुख्य क्रिया। अब मुख्य क्रिया क्या है सर? इसमें ध्यान दो, खुद सोचो कि मुख्य क्रिया हो क्या सकती है, इसमें क्या हो सकती है मुख्य क्रिया? सर यहाँ पर लग रहा है मुझे शायद ये पढ़ना। अब बताया था मैंने आपको, पढ़ना है स्टडी होता है, बताया था। तो आई एम पढ़ना, सॉरी पढ़ रहा है, ये स्टडी अलग होता है, पढ़ाई करना होता है, पढ़ रहा हूं। पढ़ना मतलब होता है दोस्तों रीड, किताब रीड करते हैं, है ना? तो उसी प्रकार से हम यहाँ पर लिखेंगे रीड, आई एम रीड। अब याद रखना कि जब प्रेजेंट कंटिन्यू बताते हैं तो आईएनजी लगाते हैं पीछे, क्या लगाते हैं? आईएनजी। तो आई एम रीडिंग, आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? मैं पढ़ रहा हूँ। लेकिन क्या पढ़ रहा हूँ मैं? सर मैं तो किताब पढ़ रहा हूँ। तो बचा क्या यहाँ पर? किताब। तो आगे आएगा बुक। तो अब कुछ ध्यान में आया कि मैंने जो सबको बताया था कि ऑब्जेक्ट, सर ऑब्जेक्ट बताया था मैंने आपको, लेकिन ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ गया, क्या आ गया? बुक। देखो फिर से आपको थोड़ा सा कंक्लूड करता हूं मैं कि क्या हो सकता है इसमें, फिर से समझना। देखो अब इसमें पहचान कैसे करते हैं? मैं किताब पढ़ रहा हूं, कौन पढ़ रहा है? किताब। मैं क्या हो गया? सब्जेक्ट, यानी आ लग गया। क्रिया क्या हो रही है? किताब रहा हूं, क्या हो रहा है अपन? पढ़ना। पढ़ने के लिए क्या आ गया हमारा? रीड। आ के साथ एम लगाया और रीड आ गया, और बचा क्या हमारा? यहाँ पर फिर किताब बची सर, किताब यानी बुक। तो आई एम रीडिंग बुक, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया हमारी वर्ब, मेन वर्ब, और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। बस कुछ नहीं है, इन चीजों को समझना है। हर टेंस में, हर टेंस में, हर वाक्य में हम इस प्रकार से ही जो है स्ट्रक्चर बनाते चले जाएंगे दोस्तों, है ना? तो मैं एक एग्जांपल आपको देने की कोशिश करूंगा फिर से, उसमें हम समझेंगे और तरीके से, अच्छे तरीके से समझेंगे। मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूं यहाँ पर। अब थोड़ा सा यहाँ पर समझना,
अगर यहां पर मैंने लिखा तुम इंग्लिश बोल रहे हो, वही टेंस का मैंने सेंटेंस लिया है जिसे हमने भी समझा, है ना। तो यहाँ पर मैंने बताया कि सबसे पहले क्या लगाते सर, सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या है इसमें, दिख रहा है सब्जेक्ट, ठीक है, ये सब्जेक्ट, तो यू आएगा। तुम के लिए तो यू आता है, आया समझ में, तुम के लिए तो क्या आता है, यू आता है। यू के साथ में हमेशा हम लगाते हैं आर, याद रखना, यू के साथ आर लगता है, क्या लगता है, आर। तो यू आर, वर्ब क्या है इसमें, बोलना, बोलना मतलब स्पीक होता है सर, तो यू आर स्पीक लिख दिया, ठीक है। अब याद रखना आईएनजी लगाने हमको, इसके साथ में आईएनजी लगाएंगे तो स्पीकिंग हो जाएगा। यू आर स्पीकिंग, यू आर स्पीकिंग, लेकिन क्या पढ़ रहा है, क्या बोल रहा है, सॉरी क्या बोल रहा है सर, ये तो इंग्लिश बोल रहा है, तो यू आर स्पीकिंग इंग्लिश, तुम इंग्लिश बोल रहे हो। आया समझ में दोस्तों। सब्जेक्ट पकड़ लो, वर्ब पकड़ लो, ऑब्जेक्ट अपने आप आ जाएगा। हमने अगर दो चीजें अच्छी तरीके से समझ ली तो ऑब्जेक्ट हमको दिख जाएगा वहां पर। आया समझ में। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा समझ में आया होगा। इस वीडियो में बहुत सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी और मैं आपको कुछ सेंटेंस दे रहा हूँ, उसको आप कॉपी में नोट डाउन कीजिए। मैं बोल रहा हूँ, अभी तो नहीं लिख नहीं सकता हूँ, तो बोल रहा हूँ मैं आपको, उसको फटाफट अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो। तो एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे 5 एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, उसको होमवर्क के रूप में आपको करना है। जैसे मैंने पहला लिखा, जैसे मैंने बोला तुम पढ़ाई कर रहे हो, तुम पढ़ाई कर रहे हो, इसको नोट डाउन करो। अगला बनाना है, मैं बोल सकते हैं हम कि मैं खाना खा रहा हूं, मैं खाना खा रहा हूं, ये वाला हो गया एक। अगला बनाना, वह बोल सकते हैं हम कि वह कुछ सिखा रहा है, सॉरी ये तो थोड़ा अलग हो जाएगा। एक के लिए बना सकते हैं कि वह स्कूल जा रहा है, ये भी बना सकते हो, वह स्कूल जा रहा है। 3 हो गए। और एक बनाना, मोहन गाना गा रहा है, ये भी हो सकता है, ठीक है, लिख लेना। और आखिरी वाला सेंटेंस बना लेना कि मैं मेरे दोस्त की मदद कर रहा हूं। थोड़ा लंबा है, थोड़ा ध्यान देना इसमें। मैं मेरे दोस्त की मदद कर रहा हूं। तो हेल्पिंग वर्ब मैं बता दूंगा आपको किस प्रकार से इसमें यूज करना है। आई के लिए हमेशा एम यूज करना, यू आर, यू के साथ आर, वी के साथ आर, दे के साथ आर, और ही के साथ इज लगाना है, शी के साथ इज लगाना है, इट के साथ इज लगाना है, और किसी व्यक्ति का नाम भी अगर आ गया तो उसके साथ भी हम इज लगाएंगे, जैसे मोहन इज, सोहन इज। आज वाले दोस्तों इसको करना घर पे जाके, सॉरी घर पर करना, ऐसा करके देखना, कोशिश करके देखना, सही में आप सेंटेंस बनाना सीख जाओगे अभ्यास। याद रखना, कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए, किसी भी सेंटेंस को हम बनाएंगे किसी भी टेंस के, तो ये 4 चीजें हमको सबसे पहले मालूम होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा, और जो बच्चे अभी कक्षा 10वीं में पढ़ रहे हैं या कक्षा 12वीं में पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो काफी हेल्पफुल होगा। धन्यवाद दोस्तों।